Assalamualaikum viewers, होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम आइन लिखना सीखेंगे, नेक्स्ट लेटर ऑफ अरेबिक कैलीग्राफी। ये बाकी सबसे थोड़ा डिफरेंट है और मुश्किल है, सो आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हमने सबसे पहले यहाँ पर 3 नुकात लगा लिया इक्वल इन लेंथ। अब हम आइन का पहला स्ट्रोक लिखेंगे। उसके लिए हम पहले एक डॉट लगा लेते हैं, मतलब कि जहाँ पर पहला नुक्ता हमने शुरू किया उसके थोड़ा सा नीचे से हम एक डॉट लगा लेंगे। और अब हमने क्या करना है कि यहाँ से एक नुक्ता ऊपर तक हमने इसको ऊपर की तरफ लेकर मूव करना है आइन का पहला स्ट्रोक बनाने के लिए। यहाँ पर कलम को रखा और इसे लेकर ऊपर की तरफ मूव किया तकरीबन एक नुक्ते तक या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। अब हमने इसे छोड़ देना है और बाकी की जो गुलाई है हमने बाकी का जो कंप्लीट करना है इनको, बाकी स्ट्रोक जो कंप्लीट करना है वो हम कलम की टिप से ही करेंगे। तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा डिप करना है और इसको लेकर सिर्फ टिप से इसको आगे की तरफ मूव करना है। जहाँ पर हमारा तीसरा नुक्ता ख़त्म हो रहा है वहाँ पर इस तरह से। दूसरे में भी ऐसे ही इसको लेकर आगे की तरफ मूव करना है इस तरह से। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे, तो ये आइन का फर्स्ट स्ट्रोक होगा हमारा। इस तरह से हम कलम की टिप से ही इसको फिल करेंगे। अगर ज़्यादा बाहर निकाला तो ये ख़राब हो जाएगा। तो हम थोड़ी सी इंक लेके बस इतनी इंक लगाएंगे इसके ऊपर कि ये कम्प्लीटली फिल हो जाए। अब हमारा इनका जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। अब हम सेकंड स्ट्रोक लिखेंगे। उससे पहले भी हम नुकात लगा लेते हैं, यानी कि जो हमारा सेकंड स्ट्रोक है वो 2 नुकात पर मुश्तमिल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नुकात लगाएंगे। इस तरह से 2 नुकात लग गए। अब हमने दूसरे स्ट्रोक में यहीं पर कलम को रखना है जहाँ से हमने छोड़ा और इसको लेकर नीचे की तरफ मूव करना है इन 2 नुकात के बिल्कुल पैरेलल। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। हमने वहीं पर कलम को रखना है जहाँ से हमने छोड़ा इस तरह से, और इसको लेकर नीचे की तरफ मूव करते आना है इन नुकात तक, और थोड़ा सा गोल भी करना है साथ साथ। ये हो गया आइन का दूसरा स्ट्रोक। अब हमने तीसरे स्ट्रोक के लिए फिर से एक नुक्ता लगाना है ताकि हमारे आइन की मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर आ सके। अब हम तीसरा नुक्ता लगाएंगे जहाँ पर ये स्ट्रोक ख़त्म हुआ उससे आगे। यहाँ पर हमने तीसरा नुक्ता लगाया। जहाँ पर ये तीसरा नुक्ता ख़त्म हो रहा है वहाँ से हमारा तीसरा स्ट्रोक शुरू होगा। उसको हमने क्या करना है कि इसको यहाँ से कलम को तकरीबन 70 के एंगल पर रखकर नीचे की तरफ मूव करना है। इसको लेकर मैं आपको बताती हूँ कि हमने जहाँ पर ये दोनों नुकात एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, हमने वहाँ से आइन का पहला स्ट्रोक लिखना शुरू करना है। ये देखिए, इसको इस तरह से और लेकर नीचे की तरफ मूव करेंगे। इस तरह ही हमने नीचे की तरफ आते जाना है जब तक हमारा कलम सीधा ना हो जाए। तकरीबन 90 के एंगल पर या 80 के एंगल पर थोड़ा सा, बस इस तरह, इतना हमने नीचे आना है। अब हम पहले नुकात लगा लेंगे कि हमने इसकी जो नीचे इसको कितना करना है, मतलब इसकी गुलाई तो वो करनी है 5 नुकात तक। तो हम इस नुक्ते के नीचे से 5 नुकात लगाना शुरू करेंगे ताकि हमारे आइन की मेजरमेंट ख़राब ना हो जाए। 3 नुकात तक तो हमने लिख लिया, समझें। 2 नुकात तक हमने और लिखना है, तकरीबन यहाँ तक कि इससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्ट्रोक लिखना शुरू करेंगे। वो कैसे, इसी जगह से कलम को दोबारा ज्वाइन किया और नीचे की तरफ मूव करते आना है और साथ साथ इसको गोल करते आना है। ताकि हमने अब नीचे की तरफ मूव करना है तो कलम को हम
और इनको पूरी गुलाई में लेकर जा सकें। इस तरह हमने नीचे को मूव किया। अब हम बिल्कुल इसके पैरेलल आ गए और जब हम तकरीबन इसके करीब या इसके इक्वल पहुंच जाएं तो हमने यहाँ पर हम समझें कि हमारा आइन ख़त्म हो चुका है। अब हमने इसका लास्ट स्टॉक जैसे हम बाकी लेटर्स में बनाते हैं कि नोक से इसकी टिप से कलम की इसको आगे की तरफ खींचा और दूसरी तरफ से हमने इसको इस टिप से मिला देना है। सो दैट्स इट, ये हमारा आइन बन गया फर्स्ट। यानी आइन को बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हमने सीख लिया, ये है आइन की आइडियल शेप। अब हम आइन को मैं आपको नुकात के बगैर दूसरी जो आइन की शेप है वो बना के दिखा दे। इतनी इसकी मेजरमेंट होगी। चलें अब हम यहाँ पर दूसरी तरह का आइन लिखना सीख लेते हैं। उसका पहला स्ट्रोक सेम होगा। जिस तरह हा में पहले सीधी हा होती है और फिर दूसरी तरह जब हम हा लिखते हैं तो उसको यहाँ से राउंड कर देते हैं, तो ये भी सेम आइन में भी ऐसे ही है। हम इसका फर्स्ट स्ट्रोक लिखेंगे जिसमें 3 नुकात तक इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। सबसे पहले एक नुक्ते तक ऊपर की तरफ। अब बाकी कलम की मदद से, इसकी टिप की मदद से हमने इसको आगे की तरफ बढ़ा के फिल करना है। तो इस तरह अगर आप डायरेक्ट पूरा कलम लगाएंगे इसमें तो ये ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम टिप की मदद से इसको फिल करते हैं। ये फर्स्ट स्ट्रोक हो गया। सेकंड भी सेम ही है, उसी जगह से कलम को रखा और अब अंदाज़े से आपने 2 नुकात तक नीचे की तरफ आना है। 2 नुकात हो चुके हैं। अब हमने इसके एक नुक्ता दूर से फिर से वही वाला स्ट्रोक बनाना है, ये वाला। इसको नीचे की तरफ लेते आना है इतना, यानी 90 का एंगल हो जाए, वही तकरीबन पोजीशन आ गई। अब हमने इसको लेकर नीचे की तरफ मूव करना है तकरीबन इसके हाफ तक। इसको फिर उधर से ही ज्वाइन किया और अब इसको राउंड गोल करना शुरू किया। पूरा कलम नीचे लगाया। अब हमने इसको यहाँ पर ख़त्म नहीं करना, इसको लेकर दोबारा ऊपर की तरफ मूव करना है इसकी गुलाई करने के लिए। इस तरह से हम इसको लेकर ऊपर की तरफ मूव करेंगे और जब हमारा कलम तकरीबन सीधा हो जाए तो हमने इसको अंदर की तरफ लेकर मूव करना है इस तरह से। और यहाँ से फिर हम इसका वैसे ही कॉर्नर बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीकी चीज़ें होती हैं कि अगर इसमें आप पूरा कलम लगाएंगे तो हमारी पूरी शेप ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ टिप की मदद से इसको लिखते हैं और फिर फिल कर लेते हैं। ये हमारी आइन की दूसरी शेप है। आइन की आइडियली 2 ही शेप्स होती हैं बस। इसके दरमियान में 5 नुकात आ सकते हैं और इसके इस तरफ 5 नुकात आ सकते हैं, बस ये फ़र्क है। अब हम दोबारा ये वाली शेप लिखना सीख लेते हैं और इस बार मैं नुकात नहीं लगा रही, आपको नुकात के बगैर बता देती हूँ, लिखना सिखा देती हूँ नुकात के बगैर। तो हमने वहीं पर दोबारा कलम रखा और इस तरह से तकरीबन 1 या 1.5 नुक्ता हो सकता है, जहाँ पर आपको लगे कि आप सही गुलाई कर सकते हैं, आप वहाँ तक इसको आगे करें। टोटल 3 नुक्ता होगी फिलिंग। और लास्ट से आपने ये ख्याल रखना है कि इसकी नोक बन जाए। अब हमने इसका दूसरा स्ट्रोक बनाना है, इसको लेकर नीचे की तरफ। और आपने जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे 2 नुकात हो चुके हैं, तो आप उसके बाद नहीं बनाएंगे। सो प्रैक्टिस इज़ द की। सेकंड, हमने यहाँ पर एक डॉट लगाना है और उसके बाद से हमने शुरू करना है। तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक यहाँ तक और इसके बाद एक डॉट और तकरीबन यहाँ तक आएगा। तो हमने यहाँ से लेकर इसको मूव करना है नीचे की तरफ। कलम को आपने ट्विस्ट करते आना हल्के हल्के। आप मेरे हाथों में देखिए कि कलम की मूवमेंट कैसे चेंज कर रही हूँ मैं, इस तरह से। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके हाथ खुद ही वहाँ रुक जाते हैं, जहाँ तक कट पूरा हो जाए, जहाँ तक स्ट्रोक ख़त्म हो जाए। तो आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब हम इसको नीचे की तरफ लेकर मूव करेंगे, थोड़ा सा सीधा लेके आएंगे और फिर गुलाई में करेंगे। जिस तरह यहाँ पर कलम का कट ख़त्म होने के बाद मैंने थोड़ा सा सीधा किया और फिर
गोलाई में इसको लाना शुरू कर दिया, इसको पकड़ा और थोड़ा सा स्ट्रेट। अब हम इसको लेकर गोलाई में मूव करेंगे, क्योंकि हमने इसको 5 नुकात तक बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब इसको ऐसे ही लेते आएंगे जब तक कि ये वाला पॉइंट ना आ जाए यहाँ जहाँ से हमने आइन को लिखना शुरू किया था। तकरीबन हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से अगर कोई फ़र्क रह जाए तो आप बाद में फिल करिए। और अब हम एक लाइन लगाएंगे कॉर्नर से और दूसरी लाइन के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे और इसकी फिलिंग कर देंगे। तो ये हमारा हो गया आइन विदाउट नुकात विदाउट मीज़ान। ये तीनों फॉर्म्स हैं आइन की, जिनमें से ये फॉर्म्स तो ये 2 हैं, ये तो मैंने आपको नुकात के बगैर लिखना बताया। अब हम क्या करेंगे कि हमने बे को आइन के साथ ज्वाइन करना है। उसके लिए हम बे का वही स्ट्रोक बनाएंगे जो कि आपको याद होगा, पहले मैंने आपको सिखाया था कि आपने यहाँ पर चलें बना लेते हैं। इस तरह से रखा, कलम को नीचे की तरफ मूव करना है। जो प्रैक्टिस करते हैं उनको ये स्ट्रोक सब याद हो गए होंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो 2-3 दिन के बाद बनाई है। तब तक अगर आपने प्रैक्टिस की तो आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में हमने इसको लेकर ऊपर की तरफ मूव करना है पूरे कलम के साथ। पूरा कलम लगाना है, इसको लेकर ऊपर की तरफ मूव करना है इस तरह से। अब जो इसको हमने नीचे की तरफ लेके आना है, उसकी टोटल जो मेजरमेंट होगी वो 3 नुकात तक होगी। तो हम थोड़ा ऊपर से 3 नुकात लगा लेते हैं, 1, 2 और 3 नुकात लगे। अब हमने इसी जगह से दोबारा कलम को रखना है, उसके थोड़ा आगे से, और फिर पूरा ही कलम नीचे लगाया और यहाँ तक आगे 3 नुक्ते के तकरीबन बराबर तक ही, उससे थोड़ा सा आगे हो सकता है। और अब हम इसको लेकर दोबारा कलम की मदद से, अब कलम का स्ट्रोक जो है वो थिनर हो जाएगा। अब अगले लफ्ज़ के हिसाब से इसकी जो पोजीशन है वेरी करेगी। अगर अलिफ लिखना है तो आप सीधा जाएंगे, फिर बे लिखना है तो आप यहाँ से एक और नोक बना लेंगे। बताने का मकसद ये था कि इसका नेक्स्ट स्ट्रोक ये होगा अगर हम इसको बे के साथ मिलाएं तो। हमने ये सारा लिखना सीख लिया। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मुश्किल जो चीज़ है वो इसका पहला ही स्ट्रोक है, यानी आइन का पहले वाला हिस्सा। अगर आपको ये लिखना आ गया तो ये वाली जो प्रैक्टिस हैं ये तो हमने हे में भी की थी, जेम में भी की थी। तो अब मैं क्या करती हूँ कि आपको ये वाले जो फर्स्ट स्ट्रोक हैं ये दोबारा सिखा देती हूँ नुकात के साथ। 3 नुकात तक हमने पहला स्ट्रोक बनाना है। यहाँ पर 3 नुकात लगा लिए, इसके थोड़ा सा नीचे से शुरू करना है ताकि हम गुलाई प्रॉपर कर सकें। इस तरह 1 नुक्ते तक हम तकरीबन, या 1 नुक्ते से ज़्यादा भी जा सकते हैं, टोटल 3 नुकात तक होनी चाहिए। हमने इसको लेकर ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ मूव करना है ताकि ये कर्व बन जाए। इस तरह नीचे से भी इसको पहले कट के साथ ज्वाइन किया और इस तरह नोक बना दी। अब हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको ये आएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, प्रैक्टिस इज़ द की। तो प्लीज़ आप अपनी प्रैक्टिस मुझे सेंड भी करते रहिए ताकि अगर कोई गलती हो तो मैं बता दूँ। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रोक। सेकंड में हमने क्या करना है, 2 नुकात तक इसको आगे की तरफ बढ़ाना है। तो हम इस नुक्ते के नीचे से 2 नुक्ते और लगा लेंगे, 2 नुकात लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर की तरफ बताया था। इसको यहाँ से ज्वाइन किया और इसको लेकर इस नुक्ते के पैरेलल बिल्कुल इतना मूव करना है कि ये इसके इक्वल आ जाए। बस ये इसके इक्वल हो गया। अब हमने इसको छोड़ देना है। अब हमने अगले नुक्ते की तरफ मूव करना है। वो कैसे, यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है इस तरह, तो हमने अगला नुक्ता यहाँ तक लगाना है कि इन दोनों लाइंस को वो क्रॉस करे। ये हमारा अगला नुक्ता है। अब इसके साइड पे भी एक लाइन लगानी है कि हमारा स्ट्रोक यहाँ से शुरू होगा।
सो हमने इसको लेकर नीचे की तरफ मूव करना है। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, अगर आप इसके अकेले फर्स्ट स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस तरह से लेकर इसको नीचे की तरफ और फिलिंग कर देनी है। फिर इसकी मतलब मैं आपको फर्स्ट स्ट्रोक की प्रैक्टिस करना सिखा रही हूँ कि आप इसको इस तरह लिखिए और इसको नीचे की तरफ। फिर आप इसको इस तरह करने के बजाय इस तरह नीचे लाकर जैसे हम इसको किसी और लेटर के साथ ज्वाइन करने लगे, आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। इट्स फॉर प्रैक्टिस। सो आज की वीडियो इतनी ही थी। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा, इसमें से कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ये बहुत मुश्किल लेटर है, प्रैक्टिस के बाद ही मैं भी इतना सा लिखने के काबिल हुई हूँ। तो आई थिंक ये इतना परफेक्ट नहीं है, इट्स नॉट परफेक्ट, लेकिन फिर भी चलें, मैंने आपको इधर लिख के दोबारा बता दिया। होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। कोई अगर आपका पॉइंट क्लियर नहीं हुआ मेरी वीडियो देखने के बाद भी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मुझसे क्वेश्चन कीजिए। और अगर आपने काम सेंड करना है तो आप इंस्टाग्राम पर करिए, वहाँ पर जो भी गलती हुई मैं आपको बता दूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।